इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस गैंगरेप केस का लिया संज्ञान। यूपी सरकार को भेजा नोटिस। डीजीपी, अतिरिक्त मुख्य सचिव और एडिशनल डीजीपी को 12 अक्टूबर को पेश होने को कहा। हाईकोर्ट ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम आज की बात का लिया संज्ञान। 2 जजों की खंडपीठ ने पीड़ित लड़की के माता पिता को भी बुलाया, अपना पक्ष रखने को कहा। आधी रात को शव जलाने से खफा हाईकोर्ट। हाथरस के डीएम और एसपी को भी पेश होने को कहा। सभी अफसरों को पूरी तैयारी और दस्तावेजों के साथ आने का निर्देश। हाथरस की बेटी से गैंगरेप पर यूपी पुलिस का झूठ। यूपी के एडीजी ने रेप से किया इनकार। फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का दिया हवाला। हाथरस पुलिस ने 22 सितंबर को दर्ज किया था रेप का केस। पीड़ित लड़की ने भी अपने बयान में गैंगरेप की पुष्टि की थी। हाथरस के एसपी ने भी कहा, अलीगढ़ अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, डॉक्टर्स को विस्तार रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने धमकाने वाले अंदाज में की बात। जो लोग पुलिस की इमेज खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। हाथरस केस में पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, गर्दन पर 8 सेंटीमीटर लंबा कटे का निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे गला दबाने के मोटे निशान भी मिले। विस्तार रिपोर्ट में तय होगी मौत की सही वजह। हाथरस के डीएम ने पीड़ित परिवार को धमकाया, कहा मीडिया वाले चले जाएंगे, हम ही आपके साथ रहेंगे। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार ने कहा, आपको तय करना है बयान बदलना है या नहीं, हम बदल गए तो क्या हुआ। विवाद बढ़ने पर हाथरस के डीएम की सफाई, का कोई धमकी नहीं दी, पीड़ित परिवार की नाराजगी की वजह पूछने गया था। डीएम की सफाई के बाद परिजनों ने डीएम पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित की भाभी ने कहा, डीएम चालबाजी कर रहे। पीड़ित की भाभी ने कहा, केस को रफा दफा करने के लिए पापा को धमकाया जा रहा, ऐसा ही रहा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। पीड़ित लड़की के पिता ने अफसरों पर दबाव डालने का आरोप लगाया। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। हाथरस में गैंगरेप पीड़ित के गांव में मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक। पुलिस वालों ने कहा, ऊपर से आदेश। पुलिस ने राहुल और प्रियंका समेत कांग्रेस के करीब 200 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की। महामारी एक्ट के अलावा मास्क न पहनने की लगाई धाराएं। पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया। गेस्ट हाउस ले जाने के बाद पुलिस ने राहुल प्रियंका को छोड़ा। यमुना एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त हंगामा। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में सड़क पर गिरे राहुल गांधी। राहुल के पुलिस अफसरों के साथ हुई बहस। राहुल ने पूछा, किस धारा के तहत हो रही गिरफ्तारी, मैं अकेले जा रहा हूं हाथरस। राहुल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद सरकार पर हमला बोला। कहा, देश में सिर्फ पीएम मोदी ही पैदल चल सकते हैं। प्रियंका ने कहा, यूपी में बिना लड़ाई नहीं मिलेगा इंसाफ। पुलिस ने परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीना। प्रियंका ने ट्वीट कर, हाथरस में पूरे पीड़ित परिवार को प्रशासन ने किया नजरबंद। क्या उन्हें धमकाकर चुप कराना चाहती है सरकार। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 2012 में निर्भया केस की वकील का आरोप। हाथरस पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दे रहा प्रशासन। कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोका। हाथरस में बचे घमासान के बीच यूपी में बड़ा बदलाव। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की जगह नवनीत सहगल को सूचना विभाग का प्रभार सौंपा। हाथरस गैंगरेप पीड़ित से दरिंदगी पर बंगाल में भी सियासत। ममता ने आधी रात अंतिम संस्कार की तुलना सीता की अग्नि परीक्षा से की। राहुल गांधी को धक्का देने पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कंगना रनौत मुद्दे पर आवाज उठाने वाले खामोश क्यों। समाज सेवी अन्ना हजारे ने हाथरस की निर्भया से बर्बरता को मानवता पर कलंक करार दिया। दोषियों को फांसी देने की मांग। हाथरस कांड पर देश में आक्रोश। दिल्ली यूथ कांग्रेस ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। पुलिस ने इंडिया गेट से पहले रोका। दिल्ली पुलिस ने धारा 144 के कारण इंडिया गेट पर रैली पर लगाई रोक। जंतर मंतर पर केवल 100 लोगों के साथ रैलियों की मिली छूट। राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर कई राज्यों में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। मुंबई में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। यूपी सरकार की बर्खास्तगी की मांग। महाराष्ट्र के पुणे में भी कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अमृतसर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। हाथरस की बेटी के लिए मांगा इंसाफ। हरीश रावत भी हुए शामिल। लखनऊ में सड़क पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई कार्यकर्ता घायल। आजमगढ़ की 6 साल की रेप पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर। बच्ची से दरिंदगी करने वाले दानिश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। बुधवार को सामने आया था मामला। राजस्थान के बारा में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप के मामले में नया मोड़। पुलिस का दावा, कोर्ट में लड़कियों ने रेप से किया इनकार। पीड़ित लड़की ने मीडिया को दिया बयान। कहा, आरोपियों ने पुलिस के सामने मुंह खोलने से जान से मारने की धमकी दी। डर की वजह से पलटा बयान। बारा में गैंगरेप बड़ा सियासी मुद्दा बना। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती। पीएम मोदी ने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। कहा, बापू के आदर्श रास्ता दिखाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी किया बापू को नमन।
गांधी जयंती पर राहुल गांधी का सरकार पर वार, ट्वीट कर कहा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, न्याय के सामने नहीं झुकूंगा। दिल्ली में आईटीबीपी के जवानों ने भी खास अंदाज में गांधी जी को याद किया। गांधी स्मृति स्थल पर रघुपति राघव राजाराम की धुन के जरिए दी श्रद्धांजलि। पीएम ने विजय घाट जाकर लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को याद किया। शास्त्री जी के बेटे सुनील और अनिल शास्त्री ने भी दी श्रद्धांजलि। चंडीगढ़ में कृषि कानून के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के किसान मार्च पर पुलिस का लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर ने भी सड़क पर उतरकर जताया विरोध। बादल ने अमृतसर में अकाल तख्त और हरसिमरत कौर ने भटिंडा के तलवंडी साबो में किया जुलूस का नेतृत्व। कृषि बिल के खिलाफ राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा में करेंगे ट्रैक्टर रैली। 3 से 5 अक्टूबर तक विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा, राहुल की ट्रैक्टर रैली को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में लगातार किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन। अमृतसर में रेल रोको आंदोलन जारी। कृषि कानून के खिलाफ जालंधर के फिल्लौर जंक्शन पर किसानों का रेल रोको आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन और जमहूरी किसान सभा का विरोध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान संगठनों को दिया बातचीत का न्योता, कहा, मोदी सरकार किसानों के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा, विपक्षी दिशाहीन, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। पटना में आज बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, तेजस्वी यादव से करेंगे मुलाकात। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच उलझा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आरजेडी को दी 75 सीटों की लिस्ट। आरजेडी कांग्रेस को 58 से ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए ने की दिल्ली में बैठक। आज हो सकता है फॉर्मूले का ऐलान। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक चिराग के तेवर नरम पड़े। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज करेंगे वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। वैभव का उद्घाटन। 31 अक्टूबर तक चलेगी विदेशों में भारतीय रिसर्चर्स की समिट। स्मृति ईरानी ने महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक को संबोधित किया, कहा, भारत में महिलाओं को अधिकार और समानता पर काफी जोर। पीएम मोदी शनिवार को करेंगे अटल टनल का उद्घाटन। मनाली और लाहौल स्पीति को पूरे साल जोड़े रखेगी सुरंग। नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में भारत के 2 जवान शहीद, 4 घायल। पाकिस्तान को दिया गया मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका से दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया 1 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम की यात्रा के लिए होगा इस्तेमाल। एयर इंडिया 1 पर नहीं होता मिसाइल का असर। दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने की क्षमता। स्वदेशी लेजर तकनीक वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। अहमदनगर के केके रेंज में हुआ टेस्ट। राजस्थान में 11 शरारती हिंदुओं की मौत पर पाकिस्तान का डर्टी गेम, विक्टिम कार्ड खेल रहा पाक। विदेश मंत्रालय ने कहा, ध्यान भटकाने की चाल। भारतीय सेना के खिलाफ सोशल मीडिया में पाकिस्तान ने चलाया कैंपेन। सेना के खिलाफ किया दुष्प्रचार। भारतीय सेना के बीच अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान कर रहा धर्म का इस्तेमाल। इंडियन आर्मी ने जताया कड़ा ऐतराज। अनुराग कश्यप की मुंबई पुलिस के सामने पेशी। 8 घंटे तक पूछताछ। एक्ट्रेस पायल घोष के आरोपों से किया इनकार। मधु मंटेना को मुंबई क्राइम ब्रांच ने भेजा समन। सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर बढ़ाने का मामला। अवमानना मामले में दोषी प्रशांत भूषण ने 1 रुपए के जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। फैसला रिव्यू करने की मांग। देश में 1 लाख के करीब पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा। एक दिन में 1095 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 99,773 लोगों ने गंवाई जान। देश में एक दिन में 81,484 नए केस। कोरोना ग्राफ 64 लाख के करीब पहुंचा। एक्टिव केस की संख्या 9,42,000 से ज्यादा। कांग्रेस नेता अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम क्वारंटीन। कोरोना की चपेट में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नारायण राणे। 68 साल के नारायण राणे ने खुद को किया आइसोलेट। झारखंड के कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी। रांची के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। राजस्थान में 2193 लोग कोरोना से संक्रमित, 14 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 7 लाख के पार। राज्य में 57,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,688 कोरोना मरीज मिले, 66 लोगों की मौत। केरल में कोरोना से 8,135 लोग संक्रमित, 29 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में पत्नी ने पति पर किया कैंची से वार। पति को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। इलाहाबाद के नैनी पुल पर चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी। कार सवारों ने कार से कूदकर बचाई जान। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस थाने में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट, कई पुलिस वाले जख्मी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट जीतने का किया दावा। का बाइडेन के खतरनाक एजेंडे को किया बेनकाब। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ा फ्रेंच स्पाइडरमैन। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के हासिल की कामयाबी। पुलिस दर्ज कर सकती है केस। यूक्रेन के जंगल में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत, 12 लोग घायल, 120 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब को 48 रन से हराया। मुंबई ने आखिरी 6 ओवर में बनाए 104 रन। आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। पंजाब के खिलाफ 45 गेंदों पर खेली 70 रन की पारी। अपने परिवार के साथ दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखते नजर आए शाहरुख खान। बेटा और पत्नी भी साथ। रिलायंस रिटेल में अबू धाबी की मुबादला करेगी निवेश। 6,247 करोड़ रुपए का होगा निवेश। सितंबर महीने में 95,480 करोड़ जीएसटी कलेक्शन। लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा कमाई। दिवाली पर नहीं रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी। कोरोना की वजह से फिल्म की रिलीज डेट टल गई। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी।